बहुत ही उस परमपिता परमात्मा की हम सबके ऊपर महती कृपा दृष्टि है। जिनकी शक्ति से जिनके इशारे से ये पूरी सृष्टि स्वाभाविक रूप से यथावत कार्यशील है। समूचे चराचर विश्व को नियंत्रित करने वाला और अपनी ही देखरेख में वो चलाता हुआ वो चलाती हुई महान शक्ति वो शक्ति परमात्मा की ही है। शक्ति जो है वो शक्तिवान से अलग नहीं होती, दोनों एक ही हैं। वैसे तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और जैसे कल आपने भजन के माध्यम से सुना कि पत्ते पत्ते विच मेरा नाम बसदा। कण कण में भगवान विद्यमान है। उस परमात्मा की ही शक्ति चराचर प्राणी मात्र को संचालित करती है। उस निराकार सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वज्ञाता सबके भीतर रहने वाला, सबसे अलग रहने वाला, और सब रूपों में दिखने वाला, वो परमात्मा ही है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। अब ऐसे बहुत सारे हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, यहाँ तक श्रीमद्भागवत गीता, रामायण, सब में एक ही की महिमा गाई गई है और सब ने यही कहा है कि सिवाय परमात्मा के दुनिया में और कुछ है ही नहीं। ये
जो निषेध किया है, जगह जगह हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है। गो गोचर जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है, जो भी देखने में आता है, ऐसा कहीं कहीं वर्ण मिलता है कि ये सब माया है। और वेदांत में तो यहाँ कह दिया कि ये एक भ्रांति है, ये हमारे एक मन का फुरना है, संकल्प है। जैसे एक बार मैंने कहा था कि एको हम बहुश्याम, उस निराकार ब्रह्म में, परमात्मा में, ईश्वर में एक संकल्प उठा, एको हम बहुश्याम। मैं एक से अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो जाऊं। संकल्प करने मात्र से ही एक ही परमात्मा एको अनेकों नाम रूपों में उनकी अभिव्यक्ति होगी, जड़ में भी, चेतन में भी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। जो वैष्णव हैं, भगत जन हैं, वो अपने इष्ट को सब में देखते हैं, सब में। जैसे मीरा ने कहा, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, गुरु कृपा से, तो सब में प्रभु के दर्शन होंगे। चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी भेष में हो, किसी भी आकार में हो, लेकिन ये जो दिव्य दृष्टि है, ज्ञान नेत्र है, अध्यात्म की परिभाषा है, इनके लिए साधना करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। भक्ति के लिए भी जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने ना जाने कितने समय तक भगवान की भक्ति की, भजनों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, स्वामी सेवक भाव के द्वारा निरंतर कोई भी हमने शिक्षा लेनी है, किसी वस्तु को, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो प्रायः हम संसार में भी देखते हैं कि जिसने 10 क्लासां पास की, बीए पास की, एमए, एमबीए या जो भी डिग्री हैं,
अलग अलग। वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी। पैसा नहीं, साधन नहीं, लेकिन अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो संकल्प है कि मैंने ये बनना ही है, इस स्थान को, इस पद को मैंने प्राप्त करना है। तो जो तन मन से, समय से, सत्य संकल्प से जुड़ गया, लग गया, वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर गया। और देखो ना, जिस चोले में, मनुष्य के शरीर में हम लोग बैठे हुए हैं, नर है या नारी, कोई भी है, मनुष्य का चोला, ये कोई आसान नहीं है इंसान का चोला पाना, समझे नहीं। ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, और बार बार हर ग्रंथ में इस मनुष्य जीवन की इतनी महिमा गाई हुई है ना महाराज, पूछो ना, बहुत ज्यादा। और वो भी मनुष्य का चोला भारत की भूमि में, भारतवर्ष में, अरे कहीं भी आप जन्म ले सकते थे। हम लोग वहां जाते हैं, उनका खाना पीना, रहना सहना हम भारतवासियों से बहुत ही भिन्न है, अलग है। और जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जब और जगह से, स्थानों से लोग हमारे भारत में आते हैं, तो उनको हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो व्यवहार है, सात्विक, रजोगुनी तमोगुनी, वो अलग चीज है। वो प्राय हर जगह पाया जाता है, हर जाति में, हर मजहब में, हर समाज में। लेकिन जो सत्व गुण है, सद्विचार है, सद्व्यवहार है, सुबह उठना, उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, भगवान सूर्य को प्रणाम करना, उनको जल देना, ऐसी जो हमारी सत्क्रियाएं हैं, धर्माचरण है, इनको देख करके लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अरे हिंदुस्तान ने भी अगर बहुत बड़े बड़े मॉल बना ले, बड़े बड़े शोरूम बना ले, बड़ी बड़ी कोठियां बना लिया, ऊंचे महल बना ले, ये हमारे भारत की महानता नहीं है।
ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। आप और देशों में जाएं तो देख के आपकी आंखें चौंधी जाएंगी महाराज। हमारी भारतीय संस्कृति तप को मानती है, साधना को मानती है, परिश्रम को मानती है, सात्विकता को मानती है। और जो तप से, भजन से, अपने इष्ट भगवान की भक्ति से जो प्राप्त होता है हमारा, आप देखो ना, ध्रुव ने ध्रुव पद पा लिया, आज तक भी वो विराजमान है। जो हमारे गुरुजन हैं, संत महात्मा महापुरुष हैं, जो धन से या जो आप लोग स्वयं बनाते हो वो अपरिमित है, सीमा में, सीमाबद्ध है, सीमा के अंदर है। जब वो सीमा समय पूरा हो जाएगा, घटता 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 घट जाएगा। चाहे वो शरीर है, चाहे वो मकान है, चाहे वो दुकान है, चाहे कमाया हुआ पैसा है, चाहे कमाया हुआ हमारा पुण्य है, लेकिन 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 हमारी जो निष्काम भक्ति है, हमारी जो तपस्या है, हमारी जो ध्यान साधना है महाराज, सुबह और सायंकाल की, ये मानता हूं कि घर छोड़ के साधना करनी चाहिए। क्यों? घर का जो वातावरण है, वाइब्रेशन, माहौल है, वो इतना सार्थक हो नहीं सकता जितना ऐसे एकांत स्थान में जहां भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने बैठ करके साधनाएं की हैं, तपस्या की है, उनके चरणों से धरती स्पर्श धन्य हुई है। ऐसे स्थानों में जाने से, वहां निवास करने से, वहां जाकर के कुछ समय साधना करने से बहुत लाभ होता है तत्काल। हाँ, बहुत सारे घर ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो पूरा परिवार एकदम इकट्ठा बैठ करके बस सुबह उठे नहीं, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे से, सबको राम राम, सबको प्रणाम, नमस्ते भी कह सकते हैं। नमस्ते का मतलब है नमः प्लस ते, ते मैंने आपको नमस्कार, मैं आपको नमस्कार। नमस्ते सते ते जगत कारणाय, जो जगत के कारण परमात्मा में है उनको मैं प्रणाम कर, नमन करता हूं। नमः ते, नमस्ते, नमस्ते सते ते जगत कारणाय। नमस्ते भी कर सकते हैं। प्रणाम पूर्वक मुद्रा, नमस्ते अगर करनी है तो दोनों हाथ जोड़ के नमन कीजिए।
नमस्ते जी, ऐसे राम राम जी, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा नहीं बोलना, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री राधे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम, जो भी नाम अच्छा लगता है आपको। जिस परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया है, रहने को बड़ा सुंदर घर दिया है, बड़े सोने सोने कपड़े पहनो समझते हुए परमात्मा ने बढ़िया बढ़िया भोजन भोग देते हैं, पदार्थ, बड़ा सुंदर परिवार, फुल पर फुल साधन, कोई कमी नहीं। इस परमात्मा की कृपा है। ये मत सोचना कि मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैं सुबह से दुकान में जाता हूं, वहां जाता हूं, ये करता हूं ना, तुम नहीं कर सकते। ये जो आपके भीतर आत्मा है ना, ये जब आप शरीर से अलग हो जाए कुछ नहीं कर सकते। आप जाना की तरफे मंदिर से उठ भी नहीं सकते, बेड से। हाँ, उस परमात्मा को पाने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए, वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है। उसको पाने के लिए ही ये मनुष्य का जीवन मिला है। साधन, ध्यान, भजन, सिमरन, संध्या काल समय लगाना, इसका मतलब क्या है? मन को थोड़ा टिकाएं। बार बार मन जो बाहर को जाता है ना, बाहर को जाता है, भागा भागा, थोड़ा एक जगह उसको रखें, टिकाएं। साधना किसने ने की भाई? राम ने की, कृष्ण ने की, राधा महारानी ने की, गोपियों ने, नाथ ने कितने जन्म की तपस्या की थी महाराज। जिन्होंने ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त किया, भगवान शिव ने जब समाधि लगाते हैं हजारों साल, हजारों लाखों वर्ष बैठे बैठे, मां जगदम्बा भगवती जगजननी जगदीश्वरी तपस्या। जो तप से चीज प्राप्त होती है, भजन से, भक्ति से, वो कभी नाश नहीं होती। बस उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी हमारे से छूटती नहीं है। और संसार का जो भी है तो एक दिन छूटना ही है। कितना कुछ इकट्ठा करते रहो, कितने महल बना लो, कितने कुछ बना लो, ये सब एक न एक दिन राधे 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 राधे। इसलिए माता बहनों, भजन किया करो, 2 लाने की भजन की, उसके बाद जय श्री राधे।